आपका होस्ट आपका दोस्त फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई जान के साथ। तो दोस्तों आज कुछ सामान मैं लेके आया हूँ, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बकेट मैंने रखी हुई है, एक्चुअली कुछ फिश परचेज करके लाया हूँ मैं, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। यह है टिनफॉइल बार, और वो जो मेरा 3 फीट का एक्वेरियम है उसके लिए लाया हूँ 2 पीस। बड़े पीस हैं, अच्छे लगे मेरे को तो मैं इसलिए लेके आया। और साथ ही में लेके आया हूँ 2 एंजल हैं, एक डायमंड एंजल है, एक ब्लैक है। तो और सॉरी दोस्तों, थोड़ा वॉइस आपको बाहर गाड़ी मोटरों की आ रही होगी, क्या करें, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और एक एयर पाइप लेके आया हूँ, ये कुछ फ्यूचर में काम आए। साथ ही साथ मेरा जो एयर पंप है वो आपको पता था कि ख़राब हो चुका है, उसका एक भी, तो ये लेके आया हूँ मैं। कोई ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको। सोवो का ठीक रहता है, इसलिए सोवो के प्रोडक्ट। और ये डबल वाला है, तो ये बाहर इसको रिप्लेस करेंगे। और एक मेरे को मिल गया भाई ये पंप, ये मेरे ख्याल से चाइनीज एक्वेरियम का है। तो ये वहाँ पड़ा हुआ था ऐसे ही, उसने मतलब जो उनका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, डंप होता है, उसमें रखा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा ये चल रहा है, तो उसने कहा चलता है, लेकिन उसके किसी काम का नहीं है। पर मैंने चला के देखा, चल नहीं रहा था उस टाइम पे। तो उसने कहा मैं तो फेंक दूंगा, तो मैं ले आया, क्योंकि आपको पता है कि जो हॉबीस्ट होता है उसके लिए हर चीज़ काम करी। काफ़ी मेरे को सही लगी, तो देखता हूँ क्या पता चल जाए पंप, क्या पता तार वार ख़राब हो, चेक करेंगे इसको। अगर चल गया तो मैंने उसको बोला है कि मेरे को पैसे बता देगा, मैं दे दूँगा। अदरवाइज़ ये पाइप वाइप और ये इसके अंदर की चीज़ें काम आ जाएगी। तो हाँ दोस्तों, थोड़ा आप अगर तालमेल बैठा के रखो अपने डीलर के साथ जो रिटेलर है, तो हो जाता है। और ये दोस्तों मैं एंटीक भी लेके आया, ये ब्रांड मैं आपको थोड़ा छुपा के दिखा रहा हूँ। ब्लू वाली जो मिथिलिन ब्लू होती है वो, क्योंकि आपको पता है ब्रीडिंग वगैरह करवाने की सोच रहा हूँ, तो उस चक्कर में प्रोसेस के लिए। और कुछ शीशे भी लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में, वो एक्वेरियम जो। और ये रिवर सैंड लाया हूँ दोस्तों 5 kg फिलहाल, तो अभी इसको तो नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं एंजल को डालने वाला हूँ इस वाले एक्वेरियम में। तो मेरा जो प्लान है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं 2 शीशे कटवा के लेके आया हूँ। ये एक 18 बाई 1 फीट है, और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है 1 बाई 1 का। तो ये एक्वेरियम जो ऐसा है ना, मैं इसको ऐसे लंबे में बनाने वाला हूँ, यानी कि आप समझ लो इसको लेटा के ऐसे बनेगा ये। तो ये फ्रंट रहेगा, ये साइड रहेगा, ये बेस रहेगा, और वो बैक साइड रहेगा, और उस साइड से खुला रहेगा। तो ये लेट जाएगा, मतलब समझ लो। तो उसका प्रोसेस मैं करूँगा अभी नाइट में चालू, और वो वीडियो भी आपको दिखा दूँगा। फिलहाल एंजल को इसमें डालेंगे, और जो टिनफॉइल बार है वो मैं इसके लिए लाया हूँ। तो एक्लीमेट कर लेते हैं जल्दी से। फिलहाल दोनों को एक साथ हम ओपन कर देंगे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। और यार वीडियो वगैरह थोड़ा सा जैसे भी बन रहा है आप काम चला लेना, क्योंकि यार मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह हूँ नहीं। तो पहले ड्रिप एक्लीमेशन का जुगाड़ बैठाते हैं इसमें। इसका कैमरा एंगल सेट कर दूँ मैं एक बार। अब ठीक है, अब आपको सही से दिखेगा शायद। सेंटर में कर दूँ, अब आपको सही से दिख जाएगा। यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी एक्लीमेशन की जो पाइप तक है वो। तो दोस्तों अभी वो मिल नहीं रहा है, तो मुझे बाहर से पाइप लेके आना पड़ेगा। मैं अभी लेके आता हूँ, वेट करिए आप लोग।
दोस्तों पाइप में ले आया हूँ। अब इस पे लगाएंगे हम क्या चीज़, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लगेगा इसके अंदर। इसमें लगेगा कंट्रोलर। और ये मेरे शॉप थी जब, तब आपको पता है ये सब सामान रखना पड़ता है। तो तब मैं बहुत सारे टी हो गए, ये कनेक्टर हो गए, ये टी हो गए, कुछ ऐसे, ये सब मैंने ला के रखे हुए थे। तो सब हटाया था मैंने उस टाइम पे, तो ये मेरे काम आ गया था। इसको फूंक मार के चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी पूरा ब्लॉक भी होता है। हाँ ये सही है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हम इसको यहाँ नहीं, इधर कनेक्ट करेंगे और इसी से ही इसका जो वो है हम इसमें डालेंगे। देखते हैं, लेट्स सी। तो छोटा पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा यूज करेंगे कनेक्टर, इसमें बड़ा हो जाए अगर यूज। ये लेट्स सी। अब ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करके इसमें, ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ऐसे डिप करके, तो फटाफट से खोल लेते हैं। पहले टिन फिल बार को खोलेंगे। तो ज़्यादा दूर से नहीं लाया, पास से ही लाया था। और कभी भी आप ना पॉली बैग वगैरह इसके जो आते हैं ना फिशेस के, ये कभी फेंकना मत, इसको रख लिया करो आप। और इसको हम आराम से इसके अंदर डाल देंगे और इसको ड्रिप एक्लिमेशन के लिए ऑन कर देंगे। थोड़ा बड़ी फिश है तो थोड़ा तेजी से ही पानी जाएगा तो चलेगा। आप देख सकते हो इसमें, अगर आपको दिख रही है मैं लाइट जला देता हूँ, आपको इजीली दिखेगा। और फिलहाल के लिए एंजल भी दोस्तों इसी में डाल देते हैं हम ना। अब आप बोलोगे कि यार एंजल इसमें क्यों डालेंगे हम, उसकी कुछ वजह है। क्योंकि जो मेरे पास 2 बकेट रख सकता था, पर क्या है कि 2 बकेट में दिक्कत हो जाती है फिर अलग अलग ड्रिप एक्लिमेशन लगाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं, इसको डाल देंगे तो रिलीज तो हो जाएगी कम से कम। और एंजल भी इसी में डाल देते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरीके से पन्नी को, पॉली बैग को आप सही कर लीजिए। हालांकि ये जो पॉली बैग है, ये जो रिटेल एजेंसी से मैं लाया हूँ जिस दोस्त से, भाई से, वो कहीं और से लेता है, होलसेलर से। तो मैं जिससे लाता था उसकी थोड़ी सी जो पॉली बैग होती है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, यानी काफ़ी मोटी होती है, तो वो काफ़ी समय तक चल जाती है यूज़ के लिए। यार ये भी ठीक है, ये थोड़ी सस्ती पड़ती होगी इसलिए। तो ये थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, क्लिप वगैरह मेरे पास है नहीं। फिलहाल तो ये दोनों चल जाएंगी इसमें, पर एंजल को अलग से भी मैं ड्रिप एक्टिवेट करूँगा बाद में। तो अभी इसमें होने देते हैं।
तो अभी क्या है दोस्तों, इसका ना प्रोसेस होने देते हैं इसको आराम से। और थोड़ा सा इसमें एंटीक डाल ही देता हूँ मैं। थोड़ा इसमें डाल देते हैं, इनको थोड़ा सा इंफेक्शन वगैरह होगा तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा मेंटेन में डाल देते हैं। मैं जाली वाली से नहीं डालता फिशेस को, उसकी वजह है क्योंकि जाली में क्या है ना, पैरासाइट वगैरह होते हैं। क्योंकि यार जाली वाली क्या है कि आप लोग मतलब हम लोग जो हैं बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं इसको। कभी मैं एक्चुअली टब में डालता हूँ उसको, कभी इस एक्वेरियम में, कभी दूसरे वाले में। तो उससे क्या है ना, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो आइडिया है ना मेरे हिसाब से, फिशेस को हाथ से डालो। अगर आप एक्सपर्ट हो तो, एक्सपर्ट नहीं हो तो बिल्कुल मत डालना। फिश भाई जब आप एक्वेरियम में डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा जंप करती है, और जंप करके वो नीचे भी गिर सकती है, उसको चोट लग सकती है। तो इसीलिए गलती से भी मत डालना। ये देखो बढ़िया ड्रिप एक्लिमेशन हो रहा है। हाँ, वाटर लेवल भी ठीक है मेरे ख्याल से, काफ़ी है, टेम्परेचर सेम ही है। तो अब डाल देते हैं। अब आप सोचोगे कि इतनी जल्दी कैसे डाल दिया, तो भाई इसमें प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा है। आपको वीडियो में शॉर्टकट दिखाया है। और ये गई हमारी टिम्पल बार। तो दोस्तों आपको दिख रही होगी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा। फिलहाल अभी ऐसे ही जुगाड़ में देख लो, ये दोनों हैं और काफ़ी सही है, साइज अच्छा है काफ़ी। और मैं बड़ी थोड़ा दोस्तों जानबूझ के भी लाया, क्योंकि ना सारी मछलियाँ इसमें छोटी छोटी सी हैं। तो मैं चाहता था थोड़ी कोई बड़ी फिश हो जो कि दिखे एकदम। हालांकि इनके साइज़ के हिसाब से जो ये एक्वेरियम का साइज़ है ये काफ़ी छोटा है, लेकिन ये अभी मैंने फ़िलहाल के लिए रखी हुई है क्योंकि इतने में सरवाइव कर जाएगी। 3 फीट का एक्वेरियम है, क्योंकि टेम्पल बार को घूमने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए होता है। और ये चल जाएगा, देखता हूँ अभी कुछ दिन रखूँगा, फिर नहीं तो वो पॉन्ड है जो दोस्त का उसमें डाल दूँगा। आपको पता ही है जो भी फिशेज़ है तो हम एक्सचेंज करते रहते हैं। ये फ़िलहाल के लिए मैंने डाली है। अब एंजल को करते हैं एक्लिमेट फटाफट से इस वाले एक्वेरियम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। ये कितना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा सेटिंग नहीं हो रही है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलिए ये देखो इस तरीके से पकड़ के ही इसका एक्लिमेट कर रहा हूँ। ये फास्ट हो गया बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ से नीचे होगा यार, तो इसका सपोर्ट कराएगा तो शायद इससे करते हैं। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा वाटर ले आता हूँ ताकि जो इसका पानी खाली होगा
और फिलहाल मैं अभी एंजल को डाल दूंगा इसके अंदर और रात में स्टार्ट करेंगे इसका बाकी का प्रोसेस। तो इसको एक्लिमेट होने देते हैं, थोड़ा इसे फास्ट कर देते हैं क्योंकि मैंने एक्वेरियम में वाटर फिल कर दिया है। एंजल काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है, मेरे ख्याल से काफ़ी है एक्लिमेशन। अब एक काम करते हैं, इसको अब इसको एक्वेरियम में डाल देते हैं एंजल को और ड्रिप एक्लिमेशन बंद करते हैं क्योंकि काफ़ी हो चुका है। तो इसको करते हैं बंद, इसको पूरा वाटर जाने देते हैं, ड्रेन होने देते हैं। अब एंजल को डालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वाइट ब्यूटी को डालेंगे, थोड़ा हार्ड होता है इसको पकड़ना क्योंकि थोड़ी सी क्या है, ये भी है तो चॉकलेट वैरायटी, सॉफ्ट है। और ये वाइट वाली गई। अब डालेंगे ब्लैक वाली, एक गई। फिलहाल के लिए लाइट बंद कर देते हैं दोस्तों, ये दूसरी तरफ कर देते हैं क्योंकि क्या है कि तो ये रही आपकी एंजल। अभी इसमें डाल रखिए। तो अभी थोड़ा स्ट्रेस में है, नए एक्वेरियम में जाती है, नए एनवायरनमेंट जाती है, थोड़ा बहुत तो फिशिस को लगता ही है, सेटल होने में टाइम लगेगा। टिनफल बार काफ़ी सेट हो चुकी है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। टिनफल बार क्या है दोस्तों, टिनफल एग्रेसिव मछली है, मतलब फास्ट स्विमर है, एग्रेसिव है और काफ़ी तेज़ी से खाती है खाना वाना, तो सही है मतलब। और एंजल थोड़ी सॉफ्ट है, नाजुक सी है। हालांकि आप बड़े एक्वेरियम में देखो तो ये पैरेट वैरेट के साथ भी चल जाती है। आप देखो, जूम करके दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखो, बढ़िया है। एक्चुअली वाइट वाला ना उसके पास एक ही पीस था, तो अगर दो होते तो मैं दोनों जोड़े लिया था, लेकिन एक लाइनिंग वाली एक वैसी लिया है मैंने। और ये दोनों शायद पेयर मतलब एक साइड में थे और बाकी को ये मार रही थी। मेरा वाइट वाला मेरे ख्याल से जहाँ तक है मेरा ये मेल है क्योंकि एग्रेशन में था, या फीमेल भी हो सकती है। ये वाइट वाली और ये दोनों ना एक कोने में थी, बाकी सबको ये वाइट वाली जो है मार रही थी। तो मे भी वाइट वाली फीमेल हो सकती है, फीमेल एग्रेसिव ज़्यादा होती है इसके अंदर एंजल्स में, क्योंकि क्या है जब अगर ये एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर ये दूसरे को भगाते हैं। और ये ब्लैक वाला थोड़ा सा अभी इसका फिन जो है ऊपर वाला वो थोड़ा नीचे है, तो उसका मतलब अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। जब देखते हैं कल तक क्या मूवमेंट आती है। दोस्तों यही थी एंजल की अपडेट, और अब आपको मैं दिखा देता हूँ उधर दूसरा वाला टिनफल बार कैसे मौज मार रही है, तो देख लो भाई, ये देख लो टिनफल बार का नज़ारा, मज़ेदार। एकदम मस्त मजे कर रही है। क्योंकि इसका वाटर काफ़ी क्लीन है और
हालांकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी बड़ी हो गई इस एक्वेरियम के लिए, और मैं पहले रोजी बार लेने वाला था छोटी छोटी, लेकिन फिर पता नहीं मेरे को क्या दिमाग में आया, मैं लिया है। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपने दोस्त को देनी पड़ेगी। और सस्ती ही आई है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 रुपीज़ के अंडर इसका प्राइस था, तो मेरे को ज़्यादा भी नहीं लगी तो मैंने इसलिए लिया। तो लेकिन यह है कि इतने में रोज़ी बार 4 आ जाती, और मुझे अब लग रहा है कि मेरे को रोज़ी बार ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी फिश ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो ये आप जितनी छोटी फिश रखोगे ना एक्वेरियम में, टैंक आपका इतना बड़ा दिखेगा एक्वेरियम। और मैं पहले ना इसके लिए ही सैंड लेने गया था, इस वाले एक्वेरियम के लिए, लेकिन मेरे को जो रिवर सैंड चाहिए थी ना, वो उसके पास नहीं थी। उसके बाद दूसरी वाली रिवर बारीक वाली थी, मेरे को चाहिए थी थोड़ी सी मोटी वाली, जिसमें थोड़े पेबल वगैरह भी होते हैं, नदी की स्टोन होते हैं उसके अंदर। तो दूसरे शॉपकीपर पे थे, तो उसको मैंने बोला, उसने कहा कि ट्यूसडे को आ जाएगी, और जब वो आएगी तब मैं इसको चेंज करूँगा। ट्यूसडे को तो नहीं यार, मैं संडे को ही चेंज कर पाऊँगा, क्योंकि फिर टाइम मेरे को मिलेगा नहीं, या हो सकता है मैं भी ट्यूसडे की नाइट को मैं शायद इसमें चेंज करूँ। तो हाँ दोस्तों, और फिर मैं रिवर सैंड लिया है 5 kg दूसरे वाले, क्योंकि उसको आपको पता है मैं कि ऐसे में लंबे में वो जो एक्वेरियम एंजल वाला है उसको मैं ऐसे में बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं उसको आज ही बनाऊँगा नाइट में ही। देखते हैं एंजल को कहाँ शिफ्ट करेंगे। फिलहाल अभी एंजल इसमें बकेट में ही रखूँगा रात को, या फिर किसी और चीज़ में रखूँगा। बाहर टब है काफ़ी सारे, तो उसमें भी रख सकता हूँ। तो देखते हैं, लेट्स सी एंजल अभी कहाँ रहती है। हाँ, ये उसको एक्लीमेट वहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। और देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। इसका पानी भी स्टोर करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि पुराना पानी है तो नया पानी रखना ठीक नहीं है। और मैं प्रोसेस अभी से ही स्टार्ट कर दूंगा थोड़ी देर में ही, आधे घंटे बाद रिलैक्स करके। और बस दोस्तों, यही थी अपडेट। और फीडिंग के लिए तो ये नॉर्मल खाना ही खा रही हैं अभी। और स्कैट मेरी काफ़ी बड़ी हो गई है, मतलब मेरे ख्याल से इनको 1 ही महीना हुआ है, और 1 महीने में बहुत छोटा, जैसे पुराने ज़माने में 25 पैसे का साइज़ होता था ना, हाँ वो गेंडे वाली 25 पैसा आता था, उससे थल किसी बड़ी में लाया था इनको, 8 पीस लाया था, आपको पता ही है। और अब ये करीबन ये 1 रुपये का जो बड़ा वाला सिक्का होता है ना, उससे भी बड़े साइज़ की हो गई है। मतलब सिक्के के साइज़ में आदमी भी है, करीबन ये हो गई 1.25 इंच की, 1 से 1.25 इंच के आसपास हो चुकी है। एक्वेरियम में आपको छोटी लग रही होगी, ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई। मैं इतनी सी लाया था इसको, इतनी अब ये इतनी बड़ी हो गई, लगा लो 3 गुना साइज बढ़ गया इसके 1 महीने में। और जबकि मैं इनको ना 2 गुना कह सकते हैं, 3 गुना नहीं कह सकते। और जबकि मैं ना इनको नॉर्मल फूड दे रहा हूँ बिल्कुल, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो फूड आता है ना, मैं इनको वही दे रहा हूँ ओनली बस। और रीज़न क्या है इनका इतना फास्ट बढ़ने का, पता है आपको? एक तो वाटर क्वालिटी मेरी सबसे अच्छी है, क्योंकि तो मैं घर पे भी फ्री हूँ, तो अभी मैं क्या है वीकली इसका पानी चेंज कर देता हूँ, कम से कम ज़्यादा नहीं, जितना आप मोटर देख रहे हो ना, मोटर के ऊपर तक, यानी 25%। इसका 25% वाटर मैं चेंज कर देता था। फिल्टर भी इसके एक्वेरियम के पानी से ही साफ़ कर देता हूँ वीकली। और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर क्या है, फूड की, फूड और वाटर क्वालिटी दोनों चीज़ें। फूड मैंने इनको दिन में कम से कम 3 से 4 बार दिया, यानी कि, और मैंने शुरुआत में जब छोटी थी तो इनको ग्रो करने के लिए मैंने हर 2 घंटे में मैं इसको एक बार फीड कराता था, थोड़ा थोड़ा। तो ये एक हैक है, अगर समझ लो आप, कहना चाहो तो एक्सपर्ट जो होते हैं, अगर आपको किसी भी फिश को बहुत तेज़ी से ग्रो कराना है तो हर 2 से 3 घंटे में अगर आप उसको फीड कराओगे, पूरा पेट भर के नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने मुट्ठी भर के दाना डाल दिया। एक फिश की बात बता रहा हूँ मैं खाली। अगर एक फिश को आप मान लो, वो एक आइडिया लेके चलते हैं, अगर मान लो वो 20 दाने खाती है या 10 दाने खाती है, 10 मान के चलते हैं, अगर 10 दाने खाती है तो आप हर 2 घंटे में उसको 4 से 5 दाने उसको डाल सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू जितना वो फिश खाती है। और बाकी जो रह जाएगा वो छोड़ देगी ना, उसको तुरंत निकाल दो। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि फूड डाल के इसके अंदर एक्वेरियम में छोड़ दिया। मेरा नेट है एक बहुत बारीक सा है, उसमें जो भी बचा फूड होता है, गंदगी होती है, वो मैं निकाल लेता हूँ उसमें से। तो उससे क्या होता है ना कि एक तो वेस्ट जो है वो सड़ता नहीं है, जो पानी में वेस्ट पड़ा होता है उसका फूड का वेस्ट होता है, तो उससे अमोनिया स्पाइक होने के चांसेस होते ही नहीं है। वाटर क्वालिटी आपकी सही रहती है, और फिशेस खाती है, पूप करती है, तो आपका वाटर सर्कुलेशन है बढ़िया,
वो फिल्टर सक करके वहाँ से उसको उसमें फ़िल्टर में पहुँचा देता है। और वहाँ पे मैंने उसमें काफ़ी अच्छी बायोलॉजिकल मीडिया वगैरह उसमें मैकेनिकल लगा रखे हैं। तो मैकेनिकल क्या काम करता है, जो भी डस्ट वगैरह पार्टिकल होते हैं वो हटा देता है, और बायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया, उसको जो भी उसमें एक्सेस फूड गया होगा, थोड़ा बहुत बचा कुचा छोटा मोटा परसेंटेज के हिसाब से, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं अमोनिया को। तो इस तरीके से फ़िश क्या है, बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। अब तो मैंने इनको अभी भी 3 टाइम फीड कराता हूँ मैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी क्या है कि 2 टाइम भी फीड करा देता हूँ मैं। तो क्योंकि अब फूड भी मेरे पास ख़त्म हो रहा है, और थोड़ा सा यार अभी फूड लाने की, फूड क्या है जो अच्छी क्वालिटी के ना वो महंगे आ रहे हैं, और ये सस्ते वाले मैं चाह रहा हूँ कि नहीं हूँ कि मैं इसको सस्ते वाला ही खिलाऊँ। मैं सोच रहा था मिक्स कर, मैं हमेशा ना मिक्स करके खिलाता था फूड, जैसे ब्रांड का चलो नाम ले लेता हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहे, जैसे ऑप्टिमम हो गया और टेट्राबाइट हो गया और श्रिम्प हो गया। इन सब को ना मैं मिक्स कर देता था, क्रश करके ना मिक्स करके, और थोड़ा बहुत ट्यूबी फ्लेक्स उसको भी मिक्स करके एक बुरादा सा बना के ना मिक्स करके बना लेता था मैं ड्राई, और वो थोड़ा थोड़ा फीड कराओ। बहुत तेज़ी से खाती है मछली और बहुत अच्छा ग्रो, क्योंकि उसमें क्या है ना, चारों तरह के न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर चले जाते हैं फिश के। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अभी तो फिलहाल बजट मेरा है नहीं, तो मैं फिलहाल एक ही फूड जा रहा हूँ, उसके बाद देखो ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो बस दोस्तों यही अपडेट थी, और बाहर टब में फिल्ट्रेशन उसकी चेंज करेंगे। तो टब में जो बाहर पंप लगाना है, जो फिल्ट्रेशन, वो वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और मेरे को करना ज़रूरी है, क्योंकि एंजल को भी शिफ्ट करना है। उसमें थोड़ा मेरे को बाहर भी पानी बदलना पड़ेगा, इसका पानी भी खाली करके शीशे खोलने पड़ेंगे, सफाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसको सेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उसमें टाइम बहुत जाने वाला है और अंधेरा हो जाएगा, और बाहर कुछ लाइट की व्यवस्था है नहीं। तो इसलिए मैं बाद में दिखा दूंगा कि आपको किस तरीके से मैंने उसको लगाया, मतलब लगा हुआ आपको दिखा दूंगा, प्रोसेस समझा दूंगा। तो बस यही थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट जरूर करना भाई कि कैसा लगा। और थोड़ी बहुत यार देखो, वीडियो क्वालिटी मेरे को पता है कि अच्छी नहीं लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन यार बस आप लोग प्यार बना के रखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।